औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से भी ज्यादा हमारे करीब है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा हुमैरा असगर के केस में अब तक की जो तफसीलात हैं और तहकीकात हुई हैं। मैंने इसके ऊपर, आपको पता है कुछ सहाफ़ी हैं वो डेली इसके ऊपर दो दो व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन मेरा ये सेकंड व्लॉग है इस चीज के ऊपर। और ये इसलिए था ताकि जो भी हतमी फैसला हो, जो भी हतमी तहकीकात सामने आए, मैं वो चीजें आपके सामने रख सकूं। सो मैंने 5 से 6 दिन अभी तक वेट किया है इन चीजों के लिए। सो जो भी अभी उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू है, उसके भाई का इंटरव्यू है, या जो जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें फेक चल रही हैं, या जितने मुंह उतनी बातें, वो वाला जो फार्मूला है सोशल मीडिया के ऊपर, वो मैं सब एक्सपोज करूंगा और मैं आपको वो वाली चीजें बताऊंगा जो कि अब से पहले किसी ने भी आपको 100% इसके बारे में सच्चाई नहीं बताई होगी। सबसे पहले मैं आगाज करूंगा कि हुमैरा असगर की जो तदफीन है वो लाहौर में हो गई है। उसकी फैमिली ने ही उसकी लाश रिसीव की है, जो कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर पहले सुना था कि जी फैमिली ने, भाई ने और उसके जो वालिद है उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया। सो भाई ने ही लाश रिसीव की और जो मीडिया टॉक की वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो 7 अक्टूबर शाम 5 बजे डॉक्टर्स का कहना है कि हुमैरा असगर की जो मौत है वो वाकया हो चुकी थी। इसी के साथ उसके कमरे से उसके 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, एक टैबलेट, जो मोबाइल फोन्स हैं उनका लॉक खोल लिया गया सॉफ्टवेयर के जरिए से, लेकिन जो टैबलेट है अभी तक उसको अनलॉक नहीं किया जा सका। टोटल 2200 नंबर हैं जो उसके मोबाइल में सेव थे। तो इसी के साथ 75 ऐसे नंबर थे जिनके साथ उसका राब्ता रहता था। लेकिन आखिरी दिन सबसे पहले ये तफसीलात सामने आ रही थी, इकरारुल हसन भाई ने भी इसके ऊपर व्लॉग बनाया कि 10 नंबर ऐसे थे जिनके ऊपर मैसेज भेजा गया। लेकिन अभी मजीद तादाद सामने आई है। टोटल ये तादाद 14 हो चुकी है कि 14 लोगों को हुमैरा असगर ने, जिस दिन उनकी डेथ होती है, उन्होंने कुछ देर कबल या एक दिन कबल उनको सबको एक ही मैसेज किया, हेलो का। हेलो के बाद उन्होंने मैसेज किया कि आई वांट टू टॉक यू, जिसमें इनके डायरेक्टर, एक राइटर और इनके अपने भाई भी शामिल थे। तो लेकिन बेहिस्सी की बात यह है कि उनकी डेथ के बाद अब तक इनमें से किसी एक पर्सन ने भी उनको रिप्लाई नहीं किया। चलो बाकी लोगों ने नहीं पूछना था, डायरेक्टर, राइटर चलो अपने मतलब की हद तक थे, इंडस्ट्री में आपको पता है ये चीजें चलती हैं, लेकिन अपना सगा भाई, उसने भी उसको रिप्लाई करना गवारा नहीं समझा। सो अभी वो जो मीडिया टॉक कर रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं, आप खुद समझ जाएं कि वो सब झूठ है। कुछ चीजें ये सामने आई हैं कि 7 अक्टूबर से पहले का जितना डाटा है वो डिलीट है। देखिए, दरअसल कुछ नंबर्स होते हैं कि हम प्राइवेसी लगाते हैं कि साथ साथ डाटा डिलीट होता रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अभी पूरे का पूरा मोबाइल 7 अक्टूबर से पहले उसकी चैट डिलीट है। चलो घर वालों की चैट तो होती है, डाटा रिकवर हो रहा है, इसके लिए अभी जियो फेंसिंग है वो भी की जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी जो दिल दहला देने वाली चीज है, जो इस हुमैरा असगर की जो भाभी है उनका इंटरव्यू सामने आ रहा है और उनका ये कहना है कि जो उनके हस्बैंड हैं, जो उनके ये दूसरे भाई हैं हुमैरा असगर के, वो सारी जायदाद के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। इसके भाई को वो कुछ ऐसी अद्वियात देते हैं कि की वजह से उनकी जो मेंटली हालत है वो ठीक नहीं रहती, और इनको भी उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, इनको घर से निकाल दिया है। और कुछ वीडियोस भी मैंने खुद देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो इनके भाई हैं वाकई ही वो इस तरह का शिकार है कि वो कुछ काम काज करने के काबिल नहीं है। मजीद हुमैरा असगर की भाभी का कहना था कि सबसे ज्यादा क्लोज मैं थी उनके, और मैं, जो मेरी सास है, मैं उसके भी क्लोज हूं। सो हुमैरा असगर का जब इनकी डेथ हुई है, ये सितंबर अक्टूबर की बात है, तब इन्होंने कॉल की है अपनी वालदा को कि जी मेरे जो फाइनेंशियली हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो मुझे पैसों की जरूरत है। कुछ ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि उसने अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगा था कि ठीक है, मैं अपना खुद कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ या मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि 2018 से वो इस फ्लैट में मुकीम थी। इस चीज की तरफ मैं बाद में आता हूं कि ये कत्ल है या तिब्बी मौत है, जो अब तक की तहकीकात हैं। ऐन मुमकिन है ये कत्ल भी हो, क्योंकि 2018 से 2024 तक 6 साल से हर बंदा जानता था वो उधर रह रही हैं, तो उनको कत्ल करने के लिए कोई भी बंदा प्लानिंग कर सकता है। तो मजीद इनकी भाभी का यही कहना था कि शोबिस की वजह से इन लोगों के आपस में मामला ठीक नहीं थे, ये लोग मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी बेशक वो जो मर्जी कहते रहे मीडिया के ऊपर, अपनी जो बेइज्जती है उसको छुपाने के लिए। तो जो डीएसपी साउथ है महरोज अली, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज बोली है कि इनको ऐन मुमकिन है जहर भी दिया गया। देखिए, कुछ पॉइजन होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं। तो लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा इसके जो फ्लैट है उसका मुआयना किया है, जिसमें उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि हमने उधर ये चीज भी ऑब्जर्व की है कि इसके फाइनेंशियली जो हालात हैं वो ठीक नहीं थे। गिनवी चुनवी जो जरूरियात की चीजें होती हैं वही इसके फ्लैट में मौजूद थी। अच्छा, अभी दूसरी तरफ आते हैं, जो इसके भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिस दिन वो कराची आया है, तो मीडिया वालों ने अपने जो सवालात हैं उनके सामने रखे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ ये बावर करवा दूं कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबर चली थी ना कि इसके भाई ने और वालिद ने लाश लेने से इनकार किया है, तो अगर ये झूठ होता तो ऐन मुमकिन था पुलिस वाले जाके बयान दे देते
किसी एक मीडिया वाले को बयान दे देते कि भाई उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट किया है और हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर झूठ है, तब हम मानते। बात यह है कि पहले ये लोग लाश लेने नहीं आ रहे थे, फिर इसके भाई आए, फिर जिस तरह उनका अग्रेसिव रवैया था, जो कि उसकी जो अपनी वाइफ है उन्होंने भी बोला कि आप खुद देख लें, जो मेरे इंकशाफात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उस बंदे की ज़हनी हालत देखे कि वो मीडिया में भी कैसे बोल रहा था। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें ट्रोल की जा रही थी कि फैमिली कितनी बेहिस है यार, या आप लोग शर्म करें कि वो थी तो इंसान ना, थी तो आपकी बेटी, आप उसकी मैयत को लेके जो आखिरी हक अदा कर दें। तो उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि बिल्कुल हम जाते हैं। लेकिन इसके भाई के जो क्वेश्चंस थे मीडिया के सामने, मैं बिल्कुल उनके साथ 100% एग्री करता हूं कि हर बंदे का इसी चीज के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज थी कि उसकी फैमिली ने लाश लेने से इनकार कर दिया। किसी बंदे ने जाके जो फ्लैट का मालिक था उससे इंटरव्यू नहीं किया, उससे नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम इतनी देर चुप क्यों रहे हो, या तुम अदालत में केस लड़ते रहे हो, या ऐन मुमकिन है जो इसके भाई ने बोला कि जो दरवाजा अंदर से लॉक था वो तो चाबी के जरिए लॉक था, तो ऐन मुमकिन है वो बोलते मैं भी अपने घर में ऐसे ही जाता हूं, और हम लोगों के घरों की भी यही रूटीन है कि किसी घर के दूसरे फर्द के पास चाबी होती है। ये चीजें आज के दौर में कि कोई बंदा बाहर से जो दरवाजा है ओपन करके गया हो, हर चीज अपनी जगह पे हर बंदा बता रहा है उस फ्लैट के अंदर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है ये कत्ल हो, लेकिन इस चीज को इस तरह दिखाया गया हो, ये रंग दिया हो कि ये तिब्बी मौत है, और बहुत देर के बाद ये चीजें फिर हाईलाइट की गई हो। तो अभी मजीद तहकीकात चल रही हैं इसके ऊपर, मैं फाइनल व्लॉग अपना तीसरा बनाऊंगा जब ये मुकम्मल तहकीकात अगेन सामने आ जाएंगी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये चीज बता रहे हैं कि ये अपने वॉशरूम की तरफ जा रही थी जहां टब में ऑलरेडी जो कपड़े हैं वो डिटर्जेंट में डाल के रखे हुए थे, तो जो वॉशरूम की एक खिड़की है वो भी खुली थी और कमरे की भी खिड़की खुली थी। देखते हैं जी कितनी ये प्लांटेड चीजें हैं या ये तिब्बी मौत ही है। तो इसके अलावा मैं अभी आपके सामने फाइनली जो इंटरव्यू है अली हमजा हैं जो कि लाहौर पूछता है प्रोग्राम की तरफ से इनके पेरेंट्स के सामने गए और उन्होंने इंटरव्यू किया, तो मैं उस पूरे इंटरव्यू में इनके जो वालिदैन की बेबसी है हुमैरा असगर की वो देखी है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, हुमैरा असगर खुद भी बोलती है कि जो मेरे वालिदैन से अटैचमेंट है बहुत ज्यादा है, तो वो राब्ता करती रहती थी। लेकिन बेहिसी की बात यह थी कि इसी 9 माह के दौरान एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद यानी कि 2 ईदें आई, एक रमजान आया और अभी मुहर्रम का महीना स्टार्ट था, तो किसी ने भी यार कोशिश नहीं की। तो इनकी वालदा का कहना था कि मेरी सितंबर में अपनी बेटी से बात हुई है, तब यही बात थी कि वो बोलती है मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूं, और ये वही बात है जो इसकी भाभी भी कह रही है कि उसने पैसे मांगे हैं तो इन लोगों ने लेकिन नहीं दिए कि हम कहां से दें या हम नहीं दे सकते तुम्हें, या वो घर की तरफ से जो सपोर्ट होती है वो नहीं मिलती है। अभी उसके वालिद है जो वो हर चीज को डिनाई करते हैं कि नहीं जी हर चीज है वो यतीम खाने को देती थी, उसके पास तो हर चीज अजाफी है, और जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया है, टीम्स उधर गई, उन्होंने देखा कि ऐसे ड्रेसेस उसके मौजूद है कमरे में फ्लैट में कि जो कि अभी तक उसने पहने ही नहीं थे। तो जो बाकी डॉक्टर्स की टीम है वो ये बोलती है कि उधर गिनवी चुनवी जरूरियात की चीजें थी, तो वो खुद ये चीज अभी डिनाई कर रहे हैं हर चीज को कि नहीं जी शोबिस की वजह से जरूर थे, लेकिन जब वो आती थी वो बोलती थी आज तक मेरी आपको जो कंप्लेन है वो नहीं आ सकी। तो 2 शनाख्ती कार्ड भी उनके सामने आए हैं, जिसमें एक की उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1983 है जो ओरिजिनल वाला है, जो वो अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करती थी, और जो दूसरा है उसके ऊपर 1997 है, यानी कि उसमें 14 साल का फर्क है। ये देखें चलता है सोशल मीडिया में कि वो लड़की अपनी एज छुपाती है या एक काम करने के लिए इंडस्ट्री में आपको अपनी एज कम दिखानी पड़ती है। ये जो टेम्परिंग वाले शनाख्ती कार्ड हैं पहले भी सामने आए हैं कि हर अदाकार ने बनाए हुए हैं। तो आखिरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इनकी वालदा का कहना था हर ईद पे वो घर आती थी, और जब उसने खुद बोला मेरी सिमें बंद हैं और वो फाइनेंशियली शिकार है, तो हमें लगा कि कहीं गई होगी काम करने के लिए, लेकिन मैं परेशान जरूर थी। और इवन कि जिस दिन मुझे खबर भी मिली है मैं रो रही थी पहले ही, और जब मेरे सामने ये न्यूज आई है तो फिर हम सारी रात सो नहीं सके। देखें माँ तो माँ होती है ना, उसके दिल में पहले ये चीजें खटकना शुरू हो गई थी कि मेरी बेटी की जो मैयत है वो भी किसी तकलीफ में है, वो मर तो गई है लेकिन उसका जो आखिरी हक है वो हम अदा नहीं कर रहे। तो ये चीजें मां के दिल में आ रही थी, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी परेशान थी, इस चीज को स्ट्रेस ले रही थी, वो बार बार जिक्र कर रही थी कि उसके नंबर बंद है, मेरी बच्ची का पता करो। वालिद का भी ये कहना था, इसके भाई का भी, कि जी हमने तो ये बोला था कि इसका पोस्टमार्टम हो जाए, इसके सारे टेस्ट वगैरह हो जाए, लेकिन उसके बाद हम मैयत लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने वो फैक्ट्स रखे हैं कि इनके जो भाई हैं उन्होंने खुद मीडिया के ऊपर ये चीजें बोली हैं, और जो इनके पेरेंट्स ने इंटरव्यू में बोला है वो आपके सामने मैंने चीजें रखी हैं, और जो इनकी भाभी के इंटरव्यू एक से ज्यादा हैं तो वो उनमें जो जो चीजें के इंकशाफात थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। बाकी आप खुद फैसला करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन कितना सच बोल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, तो हमें बचना चाहिए फेक न्यूज से। तो ये बात इनकी जायज है
کہ ان کا کراچی میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ کرتے اس کا. تو کیا مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ناظرین اس میں کتنی صداقت ہے ان خبروں میں. تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. خدا حافظ.